नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता भी है कि हमारी जो मैथ की क्लासेस है कंटिन्यू इसी चैनल पर अपलोड की जा रही हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में भी आ रहा होगा और जो आपकी कंपटीशन की तैयारी है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं उस तरीके से अपना जो टाइम टेबल है वो बढ़ाना शुरू कर दो बच्चों, ठीक है। मैं मैथ के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, देखो मैथ भी एक फैक्टर है, एक अच्छा फैक्टर है अच्छे नंबर लाने का कंपटीशन के अंदर। क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी चीज़ छोड़ देंगे, चाहे वो जीएस छोड़ दो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, यानी सभी सब्जेक्ट को सेम लेके चलना है, तभी सिलेक्शन हो सकता है, वरना सिलेक्शन के कोई चांस नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ पढ़ना है, रीजनिंग नहीं पढ़नी, कि रीजनिंग पढ़ना है जीएस नहीं पढ़नी। तो सब्जेक्ट तो सब कवर करने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जो बच्चे सभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सभी को इक्वली बांट रखा है टाइम को उन्होंने, वही कुछ कर पा रहे हैं, वरना सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। जो बच्चे सिर्फ मैथ या रीजनिंग पढ़ रहे हैं उनसे कुछ नहीं होना, सब्जेक्ट हर एक करना है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके हो, जीएस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो। यानी जैसे जैसे आते हैं, जैसे एसएससी के अंदर इंग्लिश पूछी जाती है तो इंग्लिश भी करनी होती है। यूपी पुलिस आने वाला है, जैसे यूपीएसआई की डेट आ चुकी है अब एग्ज़ाम की, ठीक है, तो करना तो जैसे उसके अंदर हिंदी पूछी जाती है तो हिंदी भी करना, मूल विधि पूछी जाती है तो मूल विधि भी करना, तो सब करने होते हैं, ठीक है। तो आप जो है जिस तरह जो सा आपका एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ यानी उसको टारगेट करते हुए जो उसके अंदर पूछा जाता है उसी का आप टाइम टेबल बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को सेट कीजिए, अपने जो टाइम टेबल है वो सेट कीजिए, ठीक है। और हम जो करा रहे थे आपका जो कंपटीशन का बैच है, क्योंकि हाई स्कूल का बैच भी कल हमने स्टार्ट कर दिया है, एक क्लास भी हो चुकी है उसके अंदर, ठीक है, तो रेगुलर वो भी चलेगा और आपकी मैथ की क्लासेस इसके अंदर जो कंपटीशन के वो भी चलेंगी। तो मैथ के अंदर जो मैं करा चुका हूँ वो आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, सिंप्लीफिकेशन चल रहा था, सिंप्लीफिकेशन में मैं स्क्वायर के बारे में काफ़ी बता चुका हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर के बारे में तो ख़त्म हो चुका, और वी बोर्ड मास के बारे में भी मैंने बताया था कि वी बोर्ड मास के अंदर अलग अलग जो होती हैं पॉइंट, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, वी का मतलब क्या होता है, विनी कलम होता है यानी बार होता है, बता चुका हूँ, एक बार रिपीट कर देते हैं। बार, बार के बारे में भी क्वेश्चन कराए थे। बी फॉर ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के बारे में भी समझा चुका हूँ। ओ का मतलब ऑफ होता है जिसका मतलब गुना होता है। डी का मतलब डिवाइड होता है। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ए का मतलब एडिशन होता है। एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है यानी घटाना होता है, ठीक है। ये मैं काफ़ी विस्तार से बता चुका हूँ, काफ़ी डीपली बता चुका हूँ, ठीक है मेरे भाइयों। अब आगे चलते हैं कि आगे इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, एक बार इसको और रिवाइज करके बता देते हैं, क्योंकि विनिकुलम के बारे में मैंने बता दिया था, ब्रैकेट के बारे में बता दिया था, ये तो हो चुके हैं। चलो डायरेक्टली अब क्वेश्चन चलते हैं, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं ना, डिवाइड है, गुना है, प्लस है, माइनस है, ये गुना और ये गुना है तो गुना ही करनी, तो गुना ही होती है। जैसे 3 गुना 2 है तो 3 दूनी 6 ही करना होगा, लेकिन 3 ऑफ 1/2 अगर ये हुआ तो इसके अंदर भी गुना है, 3 गुना 1/2, 3 एकम 3 और बटे 2 ये हो जाएगा। अब इस वाले में और इस वाले में फर्क क्या है, क्यों अलग अलग लेने पड़े, प्रियोरिटी किसको देंगे, पहले ऑफ वाले को देंगे, जो साइन वाले को है उसको प्रियोरिटी जो दी जाएगी, प्राथमिकता जो दी जाएगी वो बाद में दी जाएगी, ठीक है मेरे भाई। इसको रफ कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इसको रफ कर देता हूँ। इसका पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, कुछ समझ में आएगा आपके। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन है 25 गुना 24, 25 गुना 24, 25 गुना 24 प्लस 28 गुना 10 माइनस 45 और भाग किससे, 15 से, भाग किससे, 15 से। अब ये है आपके क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है आपका वी बोर्ड मास के ऊपर। किस तरीके से क्वेश्चन करना है और किस तरीके से क्वेश्चन होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। देखो इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, ये क्या है, आपको
मल्टीप्लाई दे रखी है, m दे रखा है, ये क्या दे रखा है, a दे रखा है, ठीक है। ये क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखी है, लिख चुका हूं। ये क्या दे रखा है, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन दे रखा है, वो क्या दे रखा है, d दे रखा है। तो यही तो प्रियोरिटी होती है डी मास की, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यही तो चीज होती है। इसके अकॉर्डिंग ही तो सेट करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना होगा, सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड, ठीक है जी। डिवाइड करते हैं हम, इसके अंदर क्या होगा, 15 3 45, तो इसको कटने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद तो गुना होती है, तो पहले ये वाली गुना कर लो या ये वाली कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये वाली जब गुना करेंगे 25 गुना 24, 24 पंजे 120 की 0 हासिल लग जाएगा 12, 24 दूनी 48 और 12 60, तो ये कितना हो जाएगा 600, प्लस रहेगा बीच में ऐसे का ऐसे ही, ये कितना हो जाएगा 280, और माइनस वो कितना है 3, वो क्या है 3। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा किस तरीके से करना है। अब 600 और 280 कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा। माइनस कितना कर देंगे, माइनस हम कर देंगे इसके अंदर से 3, तो 880 के अंदर से जब माइनस के 3 करा जाएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, तो आएगा आपका 877। आंसर क्या आ जाएगा, 877 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, है कुछ नहीं इसके अंदर, सिर्फ जिस तरीके से दे रखा है उस तरीके से सेट करना होता है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से दे रखा था उस तरीके से सेट किया है हमने, और इसके अंदर कुछ नहीं किया है भाई। डी दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है, एडिशन दे रखा है, सब्ट्रैक्शन दे रखा है, ये तो दे रखा है। क्वेश्चन हमारा कौन से पे होता है, वी बोर्ड मास, कंप्लीटली होता है ना वी बोर्ड मास के ऊपर। तो वी बोर्ड मास के ऊपर क्वेश्चन होगा, तो वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होगा। तो प्रियोरिटी जिसकी पहले है वो पहले ही देंगे, वी पहले है तो यानी वी भी है तो पहले प्रियोरिटी, अगर बी है तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या अपने टेलीग्राम चैनल जो बता रखा है मैंने उसको, उसके ऊपर भेज सकते हो, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन कैसे होंगे, अगले क्वेश्चन देखते हैं कैसे होंगे। क्वेश्चन है आपका 240 भाग 60, 240 भाग 60 प्लस के 120 भाग 15 गुना 3 प्लस के 5, गुना 3 प्लस के 5, ये है क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, अगर आपको वी बोर्ड मास पता ना होता इसके अंदर, या मेथड नहीं पता होता, तो क्या करते आप, अब अपनी मर्जी से करते ना, कि कोई प्लस कर रहा है, कोई भाग कर रहा है, कोई 120 60 को जोड़ रहा है, कोई पहले इसको डिवाइड कर रहा है उसके बाद गुना कर रहा है, तो अपनी मर्जी से नहीं चलना होता मैथ के अंदर। उसी के लिए हमें क्या मेथड दे रखा है, वी बोर्ड मास दे रखा है, कि जो मेथड हमने आपको दिया है उसी से अप्लाई करना, उसी से आंसर सही आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वी बोर्ड मास अप्लाई ही इसी वजह से किया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा साइन आते हैं प्लस माइनस गुना भाग, तो वहाँ पे किस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे, इसका मतलब ही वी बोर्ड मास है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या क्या है, आपका इसके अंदर डिवाइड भी है, आपका इसके अंदर डिवाइड भी है, ये रहा डिवाइड, प्लस भी है आपका, और गुना भी है, प्लस भी है, ठीक है, यही तो है। तो सबसे पहले जो करना होता है हमें, वो क्या करते हैं मेरे भाई, हम करते हैं सबसे पहले डिवाइड, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ डी एम ए का जिक्र किया है, ठीक है। एस का भी जिक्र नहीं किया, एस का भी इसने नहीं दे रखा, यानी सब्ट्रैक्ट भी नहीं दे रखा, माइनस भी नहीं दे रखा। तो 60 से कितनी बार कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और 6 चौक 24 यानी 4 बार कट जाएगा, 4 बार पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। प्लस अब 15 से 15 अट्ठे कितने होते हैं, 120, 15 अट्ठे 120 गुना 3 प्लस के 5। अब क्या करेंगे, इसके अंदर पहले गुना करनी होती है, 4 प्लस के 8 दिया 24 प्लस के 5। अब तो ऐड करना, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 24 और 4 28, 28 और 5 कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई वो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33। विश्वास करना, कांस्टेबल, दिल्ली कांस्टेबल के जो एग्जाम हुए थे, जो एसएससी ने कराए थे, हर एक सेट के अंदर वी बोर्ड मास से क्वेश्चन था, ठीक है। जो मैंने बार बताया उसका बार का भी यूज था, उसके अंदर ब्रैकेट का भी यूज था, यानी क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन आसान था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अगर कंसेप्ट क्लियर है क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। चलो जी आगे चलते हैं, आगे कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं और किस तरीके से हम उन क्वेश्चन को कर सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसको कर देते हैं अब रफ।
तो ये मैंने रफ कर दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है, हर एक क्वेश्चन के बारे में डीपली बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन के अंदर डाउट ना रहे, इसको हम थोड़ा करके चलेंगे कि हर क्वेश्चन यहीं पे क्लियर होता रहे, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़्यादा डाउट ना आए, ठीक है, यानी ज़्यादा क्वेरी ना आए। अगर फिर भी क्वेरी है तो घबराना नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, नॉलेज विद आरिफ चैनल जो है टेलीग्राम चैनल है उस पर भेज देना है। देखो ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन वही भेजो जो मैं करा रहा हूँ। जैसे नंबर सिस्टम चैप्टर हो चुका है, तो जो भी नंबर सिस्टम के अंदर आपकी क्वेरी है वो आप हमें भेज सकते हो, आपको वो कराई जाएंगी, ठीक है। उसके लिए थोड़ा टाइम निकाल लेंगे या एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे जो आपको उस क्लास के अंदर करा दी जाएंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वही क्वेरी के हो, किसी भी किताब के हो, कहीं से भी क्वेश्चन हो, अगर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेफालतू के क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं होता, ठीक है ना। बेवजह के क्वेश्चन मैं तो सब बता दूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक आपके लिए प्रॉफिटेबल हैं, देखो कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका कोई प्रॉफिट ही नहीं हमारे लिए, तो उन्हें पूछना बेकार है, टाइम वेस्ट करना उनके ऊपर बेकार है। जितने टॉपिक मैंने करा दिए, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपके उन टॉपिक से बाहर नहीं आएंगे। नंबर सिस्टम कंप्लीट करा रखा है मैंने, ठीक है, गारंटी ले रहा हूं, किसी भी एग्जाम के अंदर उन टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है मैंने 2 करा दिए भी बोर्ड मास के, ये इसके अंदर डी मास का यूज है, अभी ब्रैकेट का भी यूज होगा, पहले इसको हम कंप्लीटली कर लेते हैं कि ये किस तरीके से है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 18 गुना 12, 18 गुना 12 प्लस के 16, 18 गुना 12 प्लस के 16 भाग 8 और माइनस के 14, ये क्वेश्चन है आपका। 18 गुना 12 प्लस के 16 भाग 8 माइनस के 14, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन होगा, उसके बारे में बात करते हैं एक बार। क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, सबसे पहले तो ये देखो, गुना भी है इसके अंदर प्लस भी है, इसके अंदर भाग भी है, इसके अंदर माइनस भी है, यानी इसके अंदर डिवाइड भी है, इसके अंदर मल्टीप्लाई भी है, इसके अंदर एडिशन भी है और इसके अंदर सब्ट्रैक्शन भी है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन होगा, इसकी वैल्यू मैंने बता रखा है, इसका तरीका क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होगा। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, डिवाइड को देंगे। तो जब डिवाइड को प्रायोरिटी देंगे तो क्या होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा ये। अब 12 की गुना, फिर गुना होगी ना, तो 12 8 96 का 6 हासिल लग जाएगा 9, 12 कम 12 और 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, ठीक है। 216 प्लस 2 माइनस के 14, यही तो होगा भाई। 216 तो इनकी गुना करके आ गया ना 216, और प्लस यहाँ पे भाग करके कितना आया था 2 और माइनस के 14, ठीक है। अब 216 और 2 कितना हो जाएगा, 218 हो जाएगा। 218 में से 14 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 204 आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है और इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। ये 3 टाइप जो कराए हैं मैंने आपको, ऐसे टाइप कराए हैं जो नॉर्मल डी मास के ऊपर थे। अब इसके अंदर मैंने ब्रैकेट के कोई क्वेश्चन आपको नहीं कराए, यानी डी मास के ऊपर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इनके ऊपर मैंने क्वेश्चन कराए हैं। अब क्वेश्चन जो कराएंगे वो ब्रैकेट के ऊपर कराएंगे, इसी के अंदर पॉइंट के भी क्वेश्चन कराएंगे। हर तरीके के क्वेश्चन के ऊपर हमें बात करनी है, ठीक है मेरे भाइयों। इसको रफ कर देते हैं, तो इसका आंसर कितना था, 204। कितना आंसर था इसका, 204। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसके अंदर ब्रैकेट भी यूज होगा, उसके बारे में बात करते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। क्वेश्चन है 3 गुना 7 प्लस 15 डिवाइड बाई 45, 45 से डिवाइड कर रखा है, गुना 9 प्लस के 21 डिवाइड बाई 7 और ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट क्या है, बंद हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है और मैंने ब्रैकेट के बारे में बताया था आपको, कितने प्रकार के ब्रैकेट होते हैं उसके बारे में बताया है। विनिकुलम, वी क्या होता है, विनिकुलम होता है, बार होता है, और बार के क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं उसके बारे में डीपली बता रखा है। बी क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट को एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पे आया है। B4 क्या होता है मेरे भाई, ब्रैकेट होता है। B4 क्या होता है, ब्रैकेट होता है। अब ब्रैकेट इसके अंदर 3 ही प्रकार के होंगे, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, बिग ब्रैकेट,
ये कौन सा बड़ा ब्रैकेट है। और ये जो आपका होता है इसके अंदर हम जब 11th क्लास के अंदर भी पढ़ते हैं सेट समुच्चय जो पढ़ते हैं, ये कौन सा होता है, ये होता है आपका मझला यानी मिडल ब्रैकेट, मझला बीच का ब्रैकेट जो होता है इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर मझला ब्रैकेट। और सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा होता है, ये होता है स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। ये तीन ही प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, पता होना चाहिए जनरली वैसे ही कि कितने प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। यहाँ पे सोल्व करना आसान है, यहाँ कोई इतना वो नहीं है कि कौन सा किस तरीके से करना है। सबसे पहले छोटा होगा, उसके बाद मझला होगा, फिर बड़ा होगा, बड़ा सबसे बाहर ब्रैकेट होगा, वो इसी तरीके से पता लग जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें अलग से जनरली उसके लिए कोई अलग से अप्लाई करना पड़ता है ना, इसी तरीके से हो जाता है। देखो पहले ये सोल्व होकर आएगा, अगर इसके बाहर होता फिर वो सोल्व होता, और फिर उसके बाहर जो होता फिर वो सोल्व होता। जब इसको सोल्व कर लेंगे ये हट जाएगा, फिर अगर मझला भी होता उसको सोल्व कर लेते वो हट जाता, फिर ये हट जाता। ठीक है, जैसे कि अभी करेंगे। तो वी के बारे में आपको विनिकुलम डीपली पढ़ाया, B4 क्या हुआ, ब्रैकेट हुआ। ठीक है, जैसे जैसे ऑफ का भी आएगा उसके बारे में भी बताएंगे, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में आते चले जाएंगे वहाँ पे भी बताया जाएगा आपको। तो B4 क्या हुआ, ब्रैकेट हुआ। ब्रैकेट कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के। असल तो ये इस तरीके से बनता है, ठीक है ना, यानी बना सकते हो शेप, इस तरीके की शेप होती है इसकी। आपने देखा भी 11th क्लास जिसने कर रखी है, हाई स्कूल तक भी आने शुरू हो जाते हैं। रफ कर देता हूँ मैं इसको। तो B4 क्या हुआ, ब्रैकेट। तो सबसे पहले तो B सोल्व होगा ना। देखो डी मास के अंदर वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास यही तो है, वी बोर्ड मास। डी मास पे तो काफी क्वेश्चन कर लिए। अब वी बी इसके अंदर क्या आया, बी भी आ चुका है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद ही तो और चीज सोल्व होंगी। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट है, पहले छोटा होगा सोल्व, फिर मझला ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर बड़ा ब्रैकेट सोल्व होगा। बड़े ब्रैकेट के अंदर तो सारे ही आ जाते हैं ये। ठीक है, चलो जी बात करते हैं इसकी छोटे ब्रैकेट की, किस तरीके से इसको सोल्व करना है, कैसे ये सोल्व होगा देखते हैं। क्या होगा, 7 या 21, 3 आ गया ना, ये कितना आया 3। अब इसको करो, देखो ये भार है, इसको अलग से सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 7 21 ये भार है, क्योंकि पहले इसको सोल्व करेंगे बाद में तो ये बनेगा। तो 15 भाग 45, तो क्या लिखेंगे इसको, 15/45, 15/45। अब बहुत से बच्चे इसको 15 × 45 3 लिख देते हैं, इस तरीके से नहीं आएगा। लास्ट वाले से ही डिवाइड करते हैं हम, ना कि पहले वाले से। लास्ट वाला जो होता है उससे ही डिवाइड करते हैं आगे वाले को। तो 45 से डिवाइड करेंगे किसको, 15 को, ये ध्यान रखना। गुना 9 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा, 3 आ गया ना, 3। अब छोटा ब्रैकेट खत्म, बड़ा ब्रैकेट बचा। 21 प्लस के, अब ये क्या होगा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। ठीक है, अब ये नहीं है कि पहले इसी को डिवाइड करना है, इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करना है भाई। गुना और प्लस बचे ना इसके अंदर, गुना और प्लस बचे है तो डिवाइड भी तो, लेकिन ये तो पूरी की पूरी एक ही कैलकुलेशन है, इसको सोल्व कर सकते हो कैसे भी। ठीक है, अगर 1/3 भी करना चाहते हैं तो उससे भी हो जाता। 9 पंजे 45 और 5 तिया 15, तो 3 प्लस के 3 ये बचा, 3 प्लस के 3। तो 21 प्लस के कितना आ जाएगा, 6। 21 और 6 कितने हो जाएंगे, 27। 21 और 6 कितने हो जाएंगे, 27, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना होता है। तो आपका इसके अंदर क्या आया, इसके अंदर आपका ब्रैकेट भी आया, इसके अंदर क्या आया, आपका ब्रैकेट भी आया। तो ब्रैकेट को भी इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं, ब्रैकेट के बारे में ही बात करेंगे। पहले ब्रैकेट को ही सोल्व कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ब्रैकेट के क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे पहले। जैसे कि आपका क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन 0.9 माइनस मझला ब्रैकेट 2.3 माइनस 3.2 माइनस, अब कौन सा ब्रैकेट होगा, छोटा ब्रैकेट होगा, सीधी सी बात है। 7.1 माइनस 5.4 माइनस 3.5, फिर क्या होगा, छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर कौन सा होगा, बड़ा ब्रैकेट, फिर कौन सा होगा, बड़ा ब्रैकेट। दिखाई दे रहा होगा मेरे भाइयों, बताइए दिखाई दे रहा होगा ना, हाँ दिखाई दे रहा है। चलो जी 0.9 यहाँ तक ये हुआ। अब इसको सोल्व करना है, इसके अंदर सारे के सारे ब्रैकेट है। अब इसके अंदर कैलकुलेशन माइनस की भी है, लेकिन सबसे पहली जो बात है हमारी वो क्या होती है, ब्रैकेट। प्लस माइनस गुना भाग तो बाद की बात है, सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट को लेके चलना है। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट होगा, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा,
उसके बाद मझला ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सोल्व होगा। ठीक है, बाहर की कैलकुलेशन कर सकते हैं या बाहर की कैलकुलेशन पहले भी कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो करोगे क्या? तो सबसे पहले कौन सा सोल्व होगा? ये वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, ये वाला ब्रैकेट सोल्व होगा। तो इस ब्रैकेट को पहले सोल्व कर लेते हैं। क्या होगा भाई, 7.1 है और ये तो दोनों माइनस के हैं ना। जब दोनों माइनस के हैं तो दोनों एक जगह ऐड हो जाएंगे। अब देखो बहुत से बच्चे कहते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं जी, इसके अंदर गुना नहीं है। अगर उतना -3 गुना -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। ये गुना का चिन्ह नहीं है, क्या है? ये माइनस का है, यानी माइनस के 5.4 गुना अगर माइनस के 3.5 होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस। इसको भी मैं यहीं पे बता देता हूँ क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है। जब दोनों चिन्ह एक से होंगे तो प्लस होगा, जब दोनों चिन्ह एक से होंगे तो क्या होगा मेरे भाई? प्लस होगा। किस तरीके से? मान लो प्लस गुना प्लस है तो क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। माइनस गुना माइनस है तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। यानी जब दोनों चिन्ह एक से होंगे तो प्लस आएगा, जब दोनों चिन्ह एक से होंगे तो क्या आएगा? प्लस। दोनों चिन्ह एक से तो प्लस, दोनों चिन्ह एक से हैं तो प्लस। अगर दोनों चिन्ह अलग अलग होंगे तो ही माइनस हो जाएगा। माइनस गुना प्लस तो क्या हो जाएगा? माइनस। बस ये ध्यान रखना है, जब दोनों चिन्ह एक से होते हैं और उनकी गुना होती है तो वो क्या होता है? प्लस होता है। अगर चिन्ह अलग होंगे तो तुरंत माइनस हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। और चिन्ह कब चेंज होता है? गुना में ही चेंज होता है, चिन्ह गुना में ही चेंज होता है। अब बात करते हैं इसकी 7.1 वाले की। ठीक है, तो 7.1 तो ये हुआ, ये तो प्लस का है, लेकिन ये माइनस के तो दोनों चिन्ह आएगा माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगे। देखो भाई -3 और -2 होते तो क्या होता? -5। एक सिंपल सा उदाहरण देके बताता हूं जिन बच्चों के नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए, आपके अकाउंट में यानी मोबाइल, अब तो बैलेंस नहीं डलवाते, मान लो आपने 10 रुपये डलवाई, या सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि आपका जो मोबाइल बैलेंस है, मोबाइल बैलेंस जो है आपका -8 रुपये है। कितना है? -8 रुपये। फिर आपने कोई ऐसी सेवा ली, ऐसी सर्विस ली जिसका चार्ज 2 रुपये है, लेकिन आपके इसके अंदर वो पैसा नहीं है, मतलब प्लस में पॉजिटिव में पैसा नहीं है, पॉजिटिव में रुपए नहीं है। आपका बैलेंस क्या है? -8 रुपये। आपने मान लिया रिंगटोन लगा ली, 2 रुपये का क्या चल रहा था? ऑफर चल रहा था। तो आपका जो बैलेंस होगा 2 रुपये और डिडक्ट होगा, यानी कितना हो जाएगा? अब ये तो नहीं है कि प्लस का 10 हो जाएगा, ये थोड़ी ना होगा कि -8 और -2 प्लस का 10, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि प्लस या माइनस चिन्ह कब चेंज होगा? जब गुना होगी चिन्ह में। ठीक है, तो यहाँ पे गुना नहीं हो रही, वही केस यहाँ पे है। क्या? माइनस के 5.4 और माइनस के 3.5 तो रहेंगे तो माइनस के ही, लेकिन हो जाएंगे कितने? 5 और 4 9 और 5 और 3 8, 8.9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8.9 हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये तो बच रहा है ना, तो क्या है? 0.9 माइनस मझला ब्रैकेट 2.3 माइनस 3.2 माइनस। ठीक है, ये कर लिया। यहां तक समझ में आया मेरे भाइयों? यहां तक समझ। इसी तरीके के क्वेश्चन थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, ऐसे ही दे रखे थे। चलो जी आगे करते हैं। क्या होगा? 0.9 माइनस के 2.3 से समझाने में टाइम लगता है, 3.2 माइनस। अब ये तो माइनस में हो जाएगा ना, ये प्लस का है माइनस का। मान लो माइनस के 10 रुपये हैं आपके पास, कर्जे के 10 रुपये हैं और आपके पास 12 रुपये आपने कमा लिए, 12 रुपये आपने कमा लिए तो वो तो प्लस के होंगे। तो आपके पास जो एक्चुअल मनी है वो कितनी है? 2 रुपये ही तो है। किसके अंदर? प्लस के अंदर, क्योंकि कर्जा भी अगर निकाल दिया जाए तो एक्चुअल मनी कितनी है? 2 रुपये। अगर कर्ज भी निकाल दिया जाए तो एक्चुअल मनी कितनी बची? 2 रुपये बची। वो केस यहाँ पे है। 7.1 प्लस का है माइनस का, तो माइनस के बचेंगे कितने? अब माइनस के कितने बचेंगे मेरे भाई? 9 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे? 8, और 8 में से 7 जाएगा 1, तो 1.8 काहे का बच जाएगा? माइनस का बच जाएगा। और कौन सा ब्रैकेट है ये? छोटा ब्रैकेट है, यही तो बचेगा। माइनस के 1.8 बच जाएगा, माइनस के 1.8 बच जाएगा। चलो जी आगे करते हैं इसको। 0.9 माइनस के 2.3 माइनस के 3.2। अब माइनस माइनस एक साथ आ गया। देखो ब्रैकेट खुलते ही गुना होगी, ब्रैकेट खुलते क्या होगी? गुना होगी। तो ये प्लस का क्या आ जाएगा? 1.8 आ जाएगा। प्लस का क्या आ जाएगा? 1.8 आ जाएगा। अब 1.8 आ गया तो ये वाला तो ब्रैकेट खत्म हुआ ना, ये वाला ब्रैकेट क्या हुआ? खत्म हो गया। ये वाला ब्रैकेट क्या हो गया? खत्म, क्योंकि ये इसी में ही तो था। ब्रैकेट हमने खत्म कर दिया तो माइनस माइनस तभी तो प्लस हुआ। चलो जी और करते हैं। अब क्या होगा? 0.9 माइनस के, अब देखो ये तो है दोनों के दोनों प्लस के, ये है माइनस का, तो प्लस वालों को ऐड कर लो। 8 और 3 11 का 1 हासिल लगेगा। 1 1 और 1 1 1 और 1 2 2 और 2 4, 4.1
माइनस के क्या हो जाएगा 3.2। अब सब खत्म हुआ, ये बचा ब्रैकेट। ठीक है भाई, दोनों प्लस के एक साथ ऐड हो गए, दोनों प्लस के क्या हुए एक साथ ऐड हो चुके हैं, और माइनस का कितना बचा 3.2। ठीक है, चलो जी अब आगे चलते हैं। 0.9 माइनस, अब 4.1 के अंदर से 3.2 जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जब 41 के अंदर से 32 माइनस करते हो कितना बचता है, 9 ही तो बचता है। तो ये कहाँ बचेगा, 9 इस तरीके से बचेगा, 0.9 बचेगा। अब 0.9 के अंदर से जब 0.9 माइनस हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा इसका, 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हमने करना था, इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो यार समझाने में इतना लेंथी लगता है, वरना इतना नहीं, यहीं पे हो जाता है, यहीं पे कर लेते हैं इसको। ठीक है भाई, यहीं पे किस तरीके से करोगे, ये कितना हो जाएगा 8.9 7.1 था, तो 1.8 की कैलकुलेशन तो यहीं कर लेते, फिर उसको तोड़ते, प्लस हो जाता, फिर यहीं पे ऐड कर लेते, तो यहीं पे खत्म हो जाता है क्वेश्चन। इतना नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये तो लिख लिख के बताना पड़ता है आपको, तो लिख लिख के बताऊंगा तो क्वेश्चन ज़्यादा लंबा दिखाई देगा। तो वहाँ पे इस तरीके से थोड़ी ना करोगे, वहाँ तो आप मन के अंदर ही कैलकुलेशन कर लोगे और वहीं पे क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया, 0 आया। तो ब्रैकेट का ये खेल होता है, ब्रैकेट का ये खेल होता है। और देखते हैं ब्रैकेट के क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, उनके बारे में बात करते हैं। इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ क्वेश्चन को। उम्मीद है समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हो। फिर भी नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आपको करा देंगे। देखो, हर एक मेरा जो पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आप सभी के हर टॉपिक क्लियर हो। यानी अगर आपका वी बोर्ड मास यूज़ हुआ है तो आपको पता होना चाहिए वी के क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, बी के क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, ओ के कैसे होते हैं और डी के कैसे होते हैं, डी मास यानी सब क्वेश्चन, और सब के सब एक ही साथ आ जाएं तो वो किस तरीके से होंगे। क्योंकि कांस्टेबल के अंदर, दिल्ली कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था, मैक्सिमम सभी कैलकुलेट एक ही जगह करने थे। ठीक है, उसके अंदर ओ भी था, उसके अंदर वी भी था, उसके अंदर डी भी था, उसके अंदर बी भी था, यानी सारी के सारी कैलकुलेशन थी। तो वहाँ पे थोड़ा क्या होता है, थोड़ा हेजिटेशन होता है। तो अगर बच्चे ने प्रैक्टिस कर रखी है अच्छी तरीके से तो कोई हेजिटेशन नहीं है, वो आराम से कर जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं इनको। अगला क्वेश्चन लेंगे, ब्रैकेट के ऊपर ही क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि विनिकुलम तो मैंने कराया है अलग से, अभी विनिकुलम के बारे में क्वेश्चन नहीं करा रहा, जो इसके अंदर आएंगे अलग से करा दिया मैंने, लेकिन कराऊंगा इसके ऊपर भी। सबसे पहले बी हो जाइए, वो आपको मैंने कराया नहीं कराया, अभी कराऊंगा। डी मास के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, 3 क्वेश्चन के लगभग उसके ऊपर भी हमारे हो चुके हैं। तो अभी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को समझ लेते हैं। जो ब्रैकेट समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से तो क्वेश्चन कर लेंगे उनके। तो ये क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं किसी ना किसी एग्जाम के। 1 माइनस के 5 माइनस मझला ब्रैकेट 2 प्लस छोटा ब्रैकेट माइनस के 5 प्लस के 6 माइनस के 5 प्लस के 6 माइनस के 2 छोटा ब्रैकेट, फिर 2 है, फिर मझला ब्रैकेट है, और फिर क्या है, बड़ा ब्रैकेट है, फिर क्या है, बड़ा ब्रैकेट है, फिर क्या है मेरे भाइयों, बड़ा ब्रैकेट है। इस तरीके का क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं है, जो बताया वो ये अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन में बता रखा है वो ये अप्लाई करना है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो जी अप्लाई करते हैं, किस तरीके से अप्लाई होगा, कैसे क्वेश्चन करना होगा। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करेंगे। चलो जी इसको सोल्व करते हैं, यहीं पे इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले, छोटे ब्रैकेट को। अच्छा मुझे एक बताओ, ये माइनस का 5 है, माइनस के 2 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा ना। माइनस का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस का 7, और माइनस का 7 है और प्लस का 6 है। यहाँ पे देखना, 1 माइनस 5 माइनस 2 प्लस, अब ये क्या होगा, माइनस के 7 प्लस के 6 हो जाएगा, नहीं होगा, और बाहर 2 है मझला ब्रैकेट और ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ऐसी तो सोल्व करते हैं। आगे चलते हैं, 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट, 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस स्मॉल मझला ब्रैकेट 2 प्लस के, अब माइनस के साथ प्लस के 6, तो माइनस का क्या बचेगा, 1 और 2, और ये जो इसके साथ ब्रैकेट के साथ चिपका हुआ है, इसका मतलब ये है इसकी गुना है, इसके अंदर इसकी गुना है, गुना करनी है इसकी। तो 1 माइनस के 5 माइनस स्मॉल मझला ब्रैकेट 2, अब ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 एकम 2, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये हुआ। ठीक है, छोटा ब्रैकेट तो खत्म हुआ, बचा मझला ब्रैकेट।
तो 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस, अब ये क्या होगा, 2 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 0, 0 की कोई वैल्यू इसके अंदर काम नहीं आने की, तो क्या है 5 माइनस के 0, 5 माइनस के 0 बच जाएगा। ठीक है, ये तो होगा। अब सिंगल अंक को इसके अंदर नहीं लिखेंगे, मजला ब्रैकेट खत्म हो गया, 5 माइनस से क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। आगे करते हैं 1 माइनस के 5 में से 0 जाएंगे 5 बचेगा, तो 1 माइनस के 5 क्या हो जाएगा माइनस के 4 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा आपका मेरे भाई कितना आ जाएगा, वो माइनस के 4 आ जाएगा। वो आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा, माइनस के 4 होगा। उम्मीद है आप सभी के समझ में आया होगा, ब्रैकेट थोड़ा समझ में आए होंगे कि ब्रैकेट क्या हैं और किस तरीके से इनको अप्लाई करना है। वी बोर्ड मास का मतलब है हर एक कैलकुलेशन होंगी, यानी हर एक के ऊपर क्वेश्चन आएंगे और हर एक के ऊपर क्वेश्चन करना है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। वी बोर्ड मास का जो होता है रीजनिंग के अंदर भी एक अलग से चैप्टर होता है और क्वेश्चन आता है मेरे भाई, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है। रीजनिंग भी कराई जाएगी आपको, सब यानी जो सब्जेक्ट होंगे चाहे वो जीएस हो, कोई नहीं छोड़ा जाएगा, सब स्टार्ट करे जाएंगे। अभी थोड़ा सा इसको क्या है, ये एक फ्लो में चलने दो मैथ को, जब ये स्टार्ट हो जाएगा ना ठीक से, तो आपकी मैथ की क्लास के अलावा रीजनिंग की क्लास भी और रीजनिंग की क्लास के अलावा जीके और जीएस भी चलेगी। ठीक है, सब कराई जाएंगी आपको, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसके लिए आपको अलग प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। आज जो मैंने ये कराया है वी बोर्ड मास के ऊपर, यानी आपके जो है डी मास के ऊपर 3 क्वेश्चन के करीब हुए, इसके ऊपर भी 3 क्वेश्चन के करीब हो चुके हैं, तो उम्मीद है ये वाले तो समझ में आए होंगे आपके। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं बार वाले की, क्योंकि मैंने डी मास के ऊपर काफ़ी चर्चा कर ली, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, बी के बारे में भी चर्चा हो चुकी है। बात बचती है किसकी, ओ की और वी की। ओ और वी के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, बात किसकी बचती है, ओ की और वी की, क्योंकि इन चारों के 4 और 1 5 के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, एक इसके ऊपर नहीं हुआ, एक इसके ऊपर नहीं हुआ। अब बात करते हैं इन सबको मिला के, ओ को छोड़ेंगे और सबके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ओ को छोड़ेंगे और सबके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से होंगे बात करते हैं, इसको रफ करता हूं पहले मैं। क्वेश्चन है आपका पहला, 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट 5 माइनस मझला ब्रैकेट स्टार्ट 6 प्लस के 2 छोटा ब्रैकेट स्टार्ट 7 माइनस के 8 माइनस के 5 के ऊपर, दोनों के ऊपर बार है, फिर छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, इसी तरीके से बंद होंगे जिस तरीके से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, मैंने बार के बारे में एक अलग ही क्वेश्चन कराए थे आपको और बताया था कि इस तरीके से बार अगर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आता है तो वहां यूज नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन कोई करा रहा है, 8 चिन्ह है और 5, इस तरीके से कोई क्वेश्चन कराया है, नहीं कराया ना, तो इसके अंदर क्या मतलब है इस बार का, इसका मतलब ये नहीं है जैसे वहां पे कराया ना आपने, वहां पे इसका मतलब ये नहीं है जैसे आपने 0.12 कर दिया तो क्या कर दिया था 12/99, तो ये इसका मतलब इसके अंदर ये नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ब्रैकेट तो सोल्व करोगे आप, इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट तो सोल्व करना है, लेकिन इसके ऊपर बार आ रहा है तो बार को सबसे पहले सोल्व करना है आपको, बार को सबसे पहले सोल्व करना है। किस तरीके से बात करते हैं, 18 माइनस 5 माइनस 6 प्लस के 2, अब ये जो आया है इसके अंदर इसको माइनस को भी नहीं लेना, ये काहे का मान के चलोगे, 8 को काहे का मान के चलोगे, प्लस का, क्योंकि जो बार है वो सिर्फ 8 तक है ना कि माइनस तक, ये ध्यान रखना है आपको। तो क्या होगा 7 माइनस यही रहेगा, 8 में से 5 जाएंगे क्योंकि ये ही सबसे पहले सोल्व करना है, बार इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको सबसे पहले सोल्व करना है, इसको सबसे पहले सोल्व करना है। तो 8 में से 5 माइनस होंगे, 8 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेंगे 3, ये ध्यान रखना है, माइनस भी नहीं मानना कि माइनस के 8 माइनस के 5 माइनस के 13 कर दोगे, ना जी, इस तरीके से नहीं होगा। जिनके ऊपर बार है वो अलग रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको ही सोल्व करना है, इसको मानना है, इसको मानना है, इसको मानना है। अगर माइनस पे होता तब माइनस मानते, तो 8 में से 5 जाएंगे, 3 बचेंगे, ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। तो ये तो बार का तो किस्सा खत्म हुआ ना। अब 18 माइनस 5 माइनस 6 प्लस के 2, 7 में से 3 जाएंगे, 4 बचेंगे, कितना बच जाएगा 4, तो इसके साथ लगा हुआ है तो गुना में है, यही तो है, इसी तरीके से होता है गुना के अंदर, ये इसी तरीके से गुना के अंदर होता है। ठीक है,
तो 2 गुना 4 हुआ। अब क्या होगा, मझला ब्रैकेट, क्योंकि छोटा ब्रैकेट तो खत्म हुआ, ये हो जाएगा 18 माइनस 5 माइनस ये क्या होगा, पहले गुना होगी भाई, पहले तो गुना होगी, 4 दूनी 8। अब ये बंद हो जाएगा, ठीक है। 18 माइनस 5 माइनस 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। और फिर क्या जाएगा, मझला ब्रैकेट तो खत्म हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। अब ये हुआ, आगे करते हैं इसको अलग मार्कर से करते हैं। 18 माइनस 5 माइनस के 14, तो माइनस के कितने बचेंगे भाई, कितने बचेंगे माइनस के, 9 बच जाएंगे। तो माइनस के कितने बचेंगे, 9, और ऑलरेडी माइनस है, बड़ा है ना ये ब्रैकेट बड़ा है आपका। 18 माइनस 5 माइनस 14, तो माइनस के कितने बचेंगे, 9 बच जाएंगे। तो 18 और 18 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27। तो आपका जो आंसर आएगा इसका वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27। इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, 27 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बार का मतलब इसके अंदर होता है। इसके मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो बार का होता है वो अलग होता है। ये नहीं है कि वो क्वेश्चन नहीं आ सकता 0.12 के ऊपर बार या 0.121 के ऊपर बार, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कैसा बनता है, ऐसा। इसके मतलब इसके अंदर कुछ और मत लगा देना, के 8 माइनस के 5 और 2 पे संख्याओं पे 12 तो 99 लगा दोगे। इसके अंदर वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसके अंदर सिर्फ रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि इनको पहले सोल्व करना है बस, ठीक है। इनको पहले सोल्व करना है, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन करोगे तो सही होगा, अगर अपना अप्लाई करोगे कुछ नया तो क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन आप गलत कर लोगे, ठीक है मेरे भाई। इसको मैं क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, ठीक है। इसी के ऊपर बात करते हैं आज, ठीक है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं लेना। 4 गुना बड़ा ब्रैकेट 3 भाग 4 गुना, फिर क्या है, मझला ब्रैकेट, फिर आपका 4 गुना 3 भाग 3 गुना 3, ये है का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या है, एक बार 4 गुना बड़ा ब्रैकेट 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई मझला ब्रैकेट 4 गुना 3 डिवाइड बाई 3 गुना 3 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, किस तरीके से क्वेश्चन होगा, इनके बारे में सब बता रखा है मैंने। अब तो वी के ऊपर भी बात कर ली हमने, वी बोर्ड मास के अंदर किस किस के ऊपर बात हो चुकी है ये बात करते हैं। डी मास भर भर के बात कर ली, डी मास के ऊपर, ब्रैकेट के ऊपर भी भर भर के बात होगी। विनिकुलम के बारे में मैंने अभी बताया था, वो बात हुई है, सिर्फ बचा हुआ ऑफ है। फिर मिक्सर क्वेश्चन करेंगे इनके, सब इनके मिक्सर क्वेश्चन करेंगे, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन करेंगे, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। क्या होगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 3 9। सबसे पहले यही तो सोल्व होगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 4 गुना 3 डिवाइड बाई 4 गुना मझला ब्रैकेट 4 गुना 3 डिवाइड बाई, यही तो होगा भाई, यही तो बचेगा। इसको सोल्व कर लिया हमने, 3 3 9, अब मझला ब्रैकेट बचा और ये बचा, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। 4 गुना 3 डिवाइड बाई 4 गुना, अब इसके अंदर मझले ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, 4 गुना 3 बटे 9 हो जाएगा। भाई बाद वाले से ही तो डिवाइड करते हैं, बाद वाले से ही तो डिवाइड करते हैं, मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। तो 4 गुना, अब ये 3 3 9 1/3 हो जाएगा, 3 3 9, ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या बच जाएगा 3, तो 4 एकम 4 बटे 3 बच जाएगा। 4 गुना 3 डिवाइड बाई 4 गुना, ये क्या बच जाएगा, अब तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, आंसर यानी ये पे यहाँ पे क्या आएगा, 4 एकम 4 बटे 3, 4 एकम 4 बटे 3 ये आ जाएगा, ठीक है। अब बड़ा ब्रैकेट बचा, इसको सोल्व करेंगे। 4 गुना बड़ा ब्रैकेट 3, अब पहले गुना होगी या डिवाइड होगा, पहले तो जी डिवाइड होगा, क्योंकि ब्रैकेट का तो इसके अंदर ही है, ब्रैकेट के मसला तो इनका है ना अब गुना भाग का। तो पहले क्या होगा, भाग तो ऐसे होगा 3 डिवाइड बाई 4 और गुना 4 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 3 ऐसी तो आएगा, 3/4 गुना 4/3। अब सीधी सी बात है, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। और जब गुना भाग के अंदर सभी संख्याएं कट जाती हैं पूरी पूरी, तो कितना बचता है 1, और प्लस माइनस में सभी संख्याएं कट जाती है तो क्या बचता है 0। इस चीज़ का ध्यान रखना, बच्चे इसमें गलती बहुत करते हैं। जहाँ गुना भाग में सारे कट जाते हैं 0 बचा देते हैं, प्लस माइनस में सारे कट जाते हैं तो 1 बचा देते हैं। ऐसा नहीं होता, गुना भाग में जब भी सारी संख्याएं आपस में कट जाएंगी तो 1 बचता है, प्लस माइनस में सारी संख्याएं कटने पे क्या बचता है 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 4 गुना 1, तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 एकम क्या हो जाएगा 4। तो यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर है।
आज हमने क्लास के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन करे हैं। किस किस के ऊपर? वी के क्वेश्चन ऊपर हुए हैं, बी के क्वेश्चन ऊपर हुए हैं, ओ के ऊपर क्वेश्चन नहीं कराया मैंने अभी, ओ के ऊपर भी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके ऊपर भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। जो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें। जैसे कि मैंने बताया था आपसे कि हाई स्कूल का जो बैच है मैंने स्टार्ट कर दिया है। जो भी आपके रिलेशन में हाई स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, आप शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।